विवेक, ये संवाद की बात आप कह रहे हैं कि पुलिस ने संवाद स्थापित करने की कोशिश की। जो मौलाना हैं, जहां वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन सबसे बात करने की पहले ही कोशिश करी। आज नहीं, कल ही कोशिश कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई तो खामी रह गई होगी विवेक। बिल्कुल खामी थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। हालांकि इसके पहले भी मौलाना तौकीर रजा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदर्शनों की बात कहते रहे हैं। वो कई बार मुखर होकर के अपनी जो बातें हैं वो बातें जो हैं वो कहते रहे हैं। और आज जो तस्वीर निकल के सामने आई वो यही था कि शायद मौलाना तौकीर रजा से बातचीत हो गई है। पुलिस इस बात को लेकर के आश्वस्त थी कि मौलाना से जब बात हो गई है तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। लेकिन पुलिस अलर्ट पर थी, मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती भी जो थी। लेकिन जब बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम मस्जिदों से बाहर निकला तो शायद पुलिस उस वक्त चीज़ें समझ नहीं पाई। और जब तक पुलिस चीज़ों को समझती तब तक स्थितियां शायद बेकाबू हो चुकी थी। और उसी बेकाबू का ये नतीजा था कि लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस को पत्थर मारे, पुलिस चोटिल हुई। और उसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए जो लाठीचार्ज है वो किया है। हालांकि इस पूरी घटना पे आपको बता दूं कि कप्तान के अलावा जो डीआईजी और एडीजी हैं वो भी मौके के लिए रवाना हुए हैं और स्थितियों का जायजा लेने के लिए वो भी जा रहे हैं। जो वहाँ पर जो डीएम है वो भी स्थिति मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो हो रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटना का उन्होंने संज्ञान लिया है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर शांति स्थापित करने की जो कोशिश है पुलिस की तरफ से वो की जा रही है। अब देखना होगा कि शांति कितना देर में स्थापित हो पाती है और इस पूरी घटना में कितने लोग चोटिल होते हैं, पुलिस के कितने लोग चोटिल हैं, आम कितने लोग चोटिल हैं, जो लोग प्रदर्शन में थे वो कितने लोग चोटिल हैं। और उसके बाद शांति स्थापित होने के बाद इस घटना की तह तक जाने की कोशिश होगी कि आखिर कमी कहाँ रह गई जिस कारण ये घटना बरेली में हो गई। जी विवेक, आप ये कह रहे हैं कि अब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात की संज्ञान ली है कि ऐसा हुआ है। डीजीपी रास्ते में है, स्पेशल आईजी रास्ते में है। आपकी किसी से भी बात हुई है इस बारे में? क्या कहना है उन लोगों का? देखिए, फिलहाल अभी पुलिस के लोग इस पर बात करने को नहीं तैयार हैं क्योंकि सब अभी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में हैं। डीआईजी और एडीजी मौके के लिए वो लोग मौके की स्थितियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटना को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज़ को अपडेट ले रहे हैं कि स्थितियां जल्द से जल्द वहां पर सामान्य हो और क्या कारण रहा, क्यों स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, इस बात को लेकर के सबकी कोशिश। पर सब अभी फिलहाल इसी कोशिश में है कि बरेली में स्थिति सामान्य हो। पर अभी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही कि अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है और अभी भी बरेली की स्थिति जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जब सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उनको खदेड़ने की कोशिश करी है, उनको हटाने की कोशिश करी है। और उसी दौरान की जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने, पुलिस को जो टीयर गैस के गोले हैं वो भी छोड़ने पड़े, यानी कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए थे। और उसी दौरान ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला और ये प्रदर्शन धीरे धीरे कैसे उग्र हो गया इसको शायद पुलिस शुरुआती तौर पर भांप नहीं पाई। और उसी की ये तस्वीर है कि इस तरीके का जो नज़ारा है वो बरेली में देखने को मिला है। देखिए विवेक, बात ऐसी है यहाँ पर कि आप कह रहे हैं सारी चीज़ की जानकारी, सारी बातें पहले से पता, उसके बाद ये हुआ। तो क्या अभी जब स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्वक नहीं बनी है, वापस शांति बहाल नहीं हुई है, तो अभी क्या पुलिस कह रही है? क्या धारा 144 लगा दी गई है? क्या कर्फ्यू लगाने की तैयारी है? क्या है प्लानिंग अभी? जी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता वापस हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे दो संवाददाता मनोहर और विवेक दोनों हमारे साथ लाइव हैं बने हुए और वो हमें बता रहे हैं कि स्थिति आप देख रहे हैं। ये 3 अलग अलग विंडोज़ में जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें, ये बरेली की तस्वीरें हैं। 3 अलग अलग जगहों से, 3 अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मस्जिद के सामने की तस्वीरें आप देखिए, वहीं पर शुरुआत वहीं पर हुई है क्योंकि बड़े नंबर में प्रदर्शनकारी आज जुमे के नमाज के बाद वहां इकट्ठा हुए। और फिर कहाँ ऐसा जा रहा है, देखिए तो जांच का विषय है। कहाँ ऐसा जा रहा है कि पहले पत्थरबाजी की गई, जो लोग वहां प्रदर्शनकारी जो वहां इकट्ठा हुए थे उन्होंने पुलिस के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की और फिर पुलिस ने उनके ऊपर वापस लाठीचार्ज किया
वहाँ की जो सिचुएशन थी उसको नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन अभी भी जो आप ये तस्वीरें देख रही हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, वहाँ स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आई है। और विवेक हमारे साथ अब वापस जुड़ गए हैं। विवेक, सवाल मेरा ये कि अगर मुख्यमंत्री जी तक ये बात, अब देखिए टीवी चैनल पे है तो मुख्यमंत्री जी तक तो बात पहले पहुंच ही गई होगी, मुख्यमंत्री जी के तरफ से क्या कोई भी बयान अभी इस पूरे घटनाक्रम पे आया है या नहीं? देखिए, फिलहाल इस पर अभी कोई बयान नहीं आया। हालांकि 5 बजे कैबिनेट की बैठक है, उस दौरान जो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो सब कैबिनेट की बैठक में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक है, इस दौरान भी तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं। उस दौरान उम्मीद है कि इस पूरी घटना पर जो वक्तव्य है वो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आ सकता है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को मौके पर पहुंच करके स्थिति को कंट्रोल में करने की जो आदेश हैं वो दिए। हालांकि कप्तान मौके पर मौजूद थे, इसके अलावा जो बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स थी, पीएसी बल थे, वो मौके पर मौजूद था और वो स्थिति को कंट्रोल में करने की जो कोशिश है वो कर रहा है। डीआईजी और एडीजी भी मौके के लिए जा रहे हैं और वो स्थिति को कंट्रोल में करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में जब मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के लिए आएंगे तो उम्मीद है कि इस पूरी घटना पर उनका भी जो बयान है वो आ सकता है। और हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री ने स्थिति को कंट्रोल में करने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, वो स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए इस वक्त बरेली की सड़कों पर कूच कर रहे हैं। और सबकी कोशिश है ये कि बरेली में स्थितियाँ वो जल्द से जल्द सामान्य हो। जी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में देखिए, शांति बहाल करना तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। दोनों तरफ से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पुलिस को हर कम्युनिटी से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, इस सब में वक्त लगता है। और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि प्लानिंग इनकी अभी आगे क्या है? क्या फ्लैग मार्चेस होंगे? क्या धारा 144 लगेगी? क्या कर्फ्यू लगेगी? कुछ भी हमें अगर समझ में आए कि यहाँ क्या प्लानिंग की जा रही है। और दूसरा, आपसे विवेक ये भी जानना चाहूँगी, आप बताएं अगर आपके पास ये जानकारी है तो कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? क्या कोई गंभीर तरीके से भी घायल है इस पूरे घटना में? एक बार लिंक को बोलिए। विवेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम वापस अपनी फोन लाइन स्थापित करने की कोशिश करेंगे विवेक और मनोहर के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।